नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में और यहां का मसला वही मसला जो रोज़ देख रहे हैं कराची की आवाज़ में, लोड शेडिंग। लाइट नहीं है, गर्मी है, परेशान हो रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। इसी पे हमारी बात हो रही है और इसी पे हम बात कर रहे हैं और इसी पे आपको कराची की आवाज़ कितने दिन से नज़र आ रहा है कि कराची में लाइट नहीं मिल रही कराची वालों को, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं K21 का और एनी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा गरीबों की आवाज़ बनिए। अभी ये चमन कॉलोनी में तकरीबन 1 साल से के इलेक्ट्रिक का इशू चल रहा है, जो तकरीबन 14 से 16 घंटे तक मतलब हम पे अजाब मुसल्लत किया गया है। अजाब इसलिए कहूँगा कि हमारी ये PMT बिल्कुल लीगल चलती आ रही थी, हर तरीके से एविडेंस के साथ। हमारी जो बात होगी ऑन द कैमरा हम एविडेंस के साथ करेंगे। हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस सियासी वफद के साथ भी गए, समाजी वफद के साथ भी गए, हमारी नहीं सुनी गई। हमें कहा गया कि आप पे 2 करोड़ के लगभग ड्यूज़ हैं। तो हमने कहा कि हमारी इस PMT पे जो ड्यूज़ है हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, हमारी अलग से। उन्होंने कहा कि नहीं, एक फीडर पे जो ड्यूज़ आएंगे उसकी सारी PMTओ पे ड्यूज़ भरी जाएंगे, यानी कि किसी और का गुनाह हम पे मुसल्लत होगा। उसके बाद हमने हमारी ये पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये लास्ट बोले, इससे एक कुंडे की वायर पीछे एक ब्लॉक 6 में एक आबादी है, वहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने ख़ुद अपनी गाड़ियाँ लगा के उनको सप्लाई दी। हमने उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें लगाई, एविडेंस दिए, तो के इलेक्ट्रिक ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनके ड्यूज़ हमारे PMT पे लगा दिए गए। जब हम वो शिकायत लेके गए कि चलो हमारी ड्यूज़ हम पे कर रहे हैं, लेकिन उनके ड्यूज़ के तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो कुंडा और वो के इलेक्ट्रिक मंजूर लोधी साहब के इल्म में सारा मामला था। उन्होंने कहा कि जी ये कुंडे हमने नहीं लगा, ये भी आप लोगों ने लगा के दिए। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं की कंप्यूटर से ब्लॉक 6 के कुंडों के बिल निकल आए। एविडेंस वो आज भी हमारे पास महफूज है, आप कहेंगे तो हम आपके कैमरे के आगे रख देंगे। हम फिर वो बिल लेके गए कि सर अगर वो कुंडे हमने दिए तो बिल आप कैसे वसूल कर रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का बिल कुंडे के मद में एविडेंस के साथ आज भी मौजूद है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इसको ऑन नहीं करते। तो हमने कहा ये आपने अपने हाथ से अभी हमें दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो बिजली बेचने वाली कंपनी है और हम तो नुकसान नहीं करेंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आप नुकसान नहीं कर रहे तो आप हम पे सूद क्यों मुसल्लत कर रहे हैं। हमारे एक कमरे का मकान पे 2 लाख 3 लाख बिल इस टाइम इस महीने हर दूसरे घर को पे 2 लाख का बिल मंथली जी जी इस महीने की लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। ये हमारे हाथ के सबके हाथ में बिल मौजूद है। इस महीने हर एक बंदे के हाथ में 2 लाख। ये बुजुर्ग टेलर का काम करते हैं, जूस फरोश करते हैं, किराए का मकान है, तो ये कहाँ से ये 2-2 ढाई लाख रुपए भरेंगे। पिछले महीने इस गली में हमारी एक खातून, एक 80+ खातून थी जो कि बहुत बीमार थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनका कमाने वाला कोई नहीं था, अकेली पड़ी रहती थी। इसी लोड शेडिंग की वजह से उसका भी इंतकाल हुआ। पूरे मोहल्ले ने फिर एहतजाज करना चाहा, लेकिन पुलिस की धमकी आ गई कि अगर एहतजाज करोगे तो सब उठा लिए जाओगे। मैं हुकाम बाला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खुदा रहा कैंसिल किया जाए। ये इतने लोग मौजूद है, अपनी अर्जी लेके इनकी बददुआएं ना ली जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा मसला है जिस पे बात हो रही है। मैं इस तरफ आऊँगी, इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो मसला बता रहे हैं, मसला तो काफ़ी बड़ा मसला है। मैं सबसे पहले K21 का समाजी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और अनीशा आपका। ये वो दर्द है जो हर शख्स की आवाज़ है। ये तो कम बयान किया मैडम। ऐसे ही सूरत कुंडा वो खुद लगा के देते हैं, बिल हमसे लेते हैं। करप्ट से करप्ट माफिया इस टाइम देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक है। 16-16 घंटे लाइट नहीं है, बिल हम पे कर रहे हैं, उनकी डेथें हो रही हैं। उनका ज़िम्मेदार कौन है? अवाम है, हुक्मरान है या हम हैं? तो अनीशा बहुत बड़ा मसला है बिजली गैस का और रोड रस्तों का, पानी का, कि हमारे से सांस नहीं ली जा सकती। इनके जो बिल हैं कोई पे नहीं कर सकता। हर शख्स को लाखों रुपए का कर्जदार बनाया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत। बराबर में सादाबाद सोसाइटी है, बिजली के मामले में उनके साथ भी यही रवैया है। ये कच्ची आबादी है, कई दिहाइयों से यहीं पले बड़े जवान हो गए, बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं। वो आते हैं हुक्मरान, वोट लेके चले जाते हैं, पलट के वो आते नहीं। यहाँ का आप गंदगी देखेंगे, रोड देखेंगे, गैस की लोड शेडिंग देखेंगे, बिजली का ये हाल देखें कि सारी सारी रात बच्चे ख़वातीन बाहर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथें हो रही हैं। ज़ईफ़ुल उमर जो शख्स हैं उनकी मवात हो रही हैं। तो इस टाइम तो हम जंगल का कानून में भी कायदा ज़वाबित होते हैं, इसमें तो जंगल के कानून से भी हम बालातर, हम हवानगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कम से कम जो बुनियादी हकूक़ हैं ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। पानी बिजली गैस तो दे दो। वोट हमसे लेते हो, वोट लेने के बाद आप मज़े लुटते हो,
अयाशियाँ करते हो बाहर मुल्क, आपकी नस्ल दर नस्ल नेशनलिटीज़ हो जाती है। हमारी नस्ल देखें, कपड़े नहीं पहने हुए। कुछ तो हमारा ये हुक्मरान शर्म हया कर लें। हमारी बिजली जो हम बिल पे करते हैं, वो एसी चलाओ 10 चलाओ, उनको 5,000 10,000 रुपया फी कुंडे, खुद को उनकी गाड़ी आती है लगा के देती है। बिल तो हमारे ऊपर लग के आता है। ये तो सूदखोर इदारा है, ये तो एक यूनिट किसी को नहीं छोड़ रहा, वो हमारे ऊपर लग के। तो वो डैम जो बने नहीं है उसका भी बिल है निशा हम पे कर रहे हैं, अवाम पे कर रहे हैं। ये देखें ना, जितने भी गरीब गुरब बिल हम पे कर रहे हैं, हुक्मरान बिल पे नहीं कर रहे, सरकारी इदारे बिल पे नहीं कर रहे। तो ये जो मसला आप लोगों का हुआ हुआ, इतने इतने बिल आ रहे हैं, इस पे के इलेक्ट्रिक से जब बात की तो क्या रिजल्ट क्या सामने आया है? मैडम, इसका रिजल्ट तो ऐसे होगा कि जब अवाम पागल होती है, एहतजाज करती है, उनके साथ जो रवैया किया जाता है, मुकदमों का सामना कराना पड़ता है। इसका हल यही होगा कि हमारा जो भी नुकसान होता है, कोई बीमार होता है, मलेरिया है हमारे बच्चों को, मच्छरों की वजह से मामलात होते हैं, या बिजली की लोड शेडिंग वजह से किसी की सांस बात होती है, तो हम अभी अवाम तैयार हैं, हम कत्ल का मुकदमात उस अफसर के खिलाफ दर्ज करेंगे ज़ाती तौर पर। ठीक है जी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी टाइम से दिखा रही हूँ कि ये मसला चल रहा है के इलेक्ट्रिक का। लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर काफ़ी दिनों से मेरे जो भी प्रोग्राम जिस एरिया में मुझे बुलाया जा रहा है, वैसे तो मसले बहुत ज़्यादा, पर इस मसले पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई। आज यहाँ पे जब हम आए गुलिस्तान जौहर में पे, तो यहाँ देखें कि ये अलग तरीके से मसला बता रहे हैं कि हर घर पे 2 लाख 3 लाख बिल आ रहा है। घर अगर आप देखें, कच्ची आबादी है, यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मंथली 2 लाख 3 लाख ये कहाँ से देंगे? इतनी तो इनकी आमदन भी नहीं है जितना इन लोगों के ऊपर बिल रख दिया गया। फिर ये कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे अपना मसला हल करवाएं? इन्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये के इलेक्ट्रिक की वजह से ज़िंदगी तो मफलूज हो गई है। ये इलेक्ट्रिक की वजह से तो सारी हम पूरी अवाम, पाकिस्तान की अवाम ही परेशान है, और ख़ास करके इस कराची शहर, जो कराची शहर पाकिस्तान की हब है, उसमें इतनी अवाम परेशान है। आपने देख लिया, आप फिजिकल देख रहे हो बच्चों की हालत, बड़ों की हालत देखो, घरों में पड़े हैं, बीमार मरीज हैं। आज तो शदीद गर्मी थी। आज मैं गया के इलेक्ट्रिक ऑफिस, एक बिल, वो बिल है हमारे पास 3.5 लाख का बिल आया। मैं गया तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोला ऊपर चले जाओ। मैं ऊपर गया तो कोई मैन हेड उनका बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये बिल आ गया 3.5 लाख का, क्यों वजह? को बोला आपने कुंडा लगाया मुझे। मैंने कहा मुझे प्रूफ दे दो, कुंडा लगाया तो प्रूफ दे दो, मैं उसको बिल को भरूंगा। उन्होंने बोला क्या प्रूफ दे दें, लाइट आपकी जलती है। मैंने कहा यार मेरे घर पे जलती है, मुझे बताओ ना कहाँ लाइट जल रही है, मुझे प्रूफ तो दो। तो कहने लगा, मैंने कहा ये मुझे अभी 1 महीना हुआ है, मैंने घर खरीदा है ये, तो मैं ये बिल कैसे भर दूं? आपने 3.5 लाख का बिल भेज दिया। बोला आपने क्यों खरीदा? नहीं खरीदो। वो बदतमीजे पे उतर आया और उसने मुझे कहा आप जाओ यहाँ से, आपने घर क्यों खरीदा? उसने बदतमीजी की, बाकायदा आज जाके चेक कर लो, वहाँ वीडियो बनी है। मेरा बहुत बड़ा मसला हुआ, मैं वहाँ गिर जाता, अटैक हो जाता। उन्होंने दूसरा अफसर भी खड़ा हो गया, इतनी बदतमीजी की। बोला आप जाओ, आप अपने पड़ोसियों से पूछो आपकी लाइट। मैं क्यों पूछूं? आप किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो भाई? आपको गालियां दी गई हैं वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में? बहुत बदतमीजी की। बिल भी मेरे पास है वो, हमने फिर मैंने कहा यार अब नहीं मान रहे वो, उन्होंने, मैंने कहा मैं नीचे आ गया, मैंने कहा एप्लीकेशन देता हूँ, क्या करूँ? बात नहीं सुनी उन्होंने कहा जाओ यहाँ से। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए मुझे पकड़ने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे ला के ऑफिस में बिठा दिया। वो कहने लगे यार बेटा चाचा आप ऐसा करो, हमारा इदारा अलहदा, इनका इदारा अलहदा है, तो वो जो है ना उनसे आप उनको छोड़ो, आप यहाँ कंप्लेन लिखवाओ। मैंने कहा लिखो कंप्लेन। इस शख्स ने मुझसे बदतमीजी की है, मुझे दिक्कत दी हैं इन्होंने, सब ने 4-5 थे। आप लोगों ने तो मुझे खैर नहीं कहा, इन्होंने तो दिक्कत दी हैं जिनके पास मैं आया हूँ कंप्लेन करने के लिए, और मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से। तो मैं किसके पास जाऊँ? आर्मी चीफ के पास जाऊँ? मैं वहाँ जा नहीं सकता, मैं कैसे जाऊँ? मैसेज दे दें, मैसेज दें। तो ये बराए मेहरबानी हम आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से इल्तिजा करते हैं। ये हुक्मरान तो सारे असम्बलियों में बैठे, कौन सा बिल भरते हैं? इनके सब बच्चे एसीओ में रह रहे हैं, कोई बिल नहीं भरता। अवाम बिल भरती है, हम बिल भरते हैं। हमने कहा हमारी पीएमटी क्लियर करो, दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी पीएमटी से, हम क्यों 3-3 करोड़ भरें? हमारी पीएमटी का जो बिल है वो हम भरेंगे, हमें मीटर लगा के दो, प्रॉपर मीटर लगा के दो। जिनका मीटर नहीं है, हमने कहा मीटर लगा के दो। बोला मीटर क्यों लगा के दे? भाई क्यों नहीं लगा के दोगे? आपकी जिम्मेदारी है ना, हम बिल भरेंगे।
नहीं सुन रहे, हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहे। शहनशाह गुंडों की टीम बिठा दी गई है, बदमाशों की वो बदमाश। जबरदस्ती हमारे ऊपर सबको लूट महाना कर 5 लाख 3 लाख मुसल्लत करते हैं, कर्जदार कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो हम बुजुर्गों की इज्जत की बजाय हमें मारते भी हैं, पुलिस में भी बंद कराते हैं, धमकियां भी देते हैं, गालियां भी देते हैं। मैं जनाब उन एहसास इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा हम गरीब आवाम का कुछ सोचें। बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं, मुकदमात में इनको डाल दिया जाता है। 3-3 4-4 लाख रुपए साल की बचत नहीं कर सकते ये, जितना इनको महाना कर्जदार किया जा रहा है। माफ़ नहीं होगा, हम तो करोड़ों रुपए के कर्जदार होते जा रहे हैं। हमारी आखिरत भी इन लोगों ने ख़राब कर दी। ये गुंडा माफिया हमारे साथ बदतमीज़ी से और हाथापाई से गुरेज नहीं करता। इनको लगाम देने के लिए आर्मी चीफ को अब आवाम का आवाज़ बनना होगा। ठीक है जी, मैं इस तरफ ज़रा सा आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया आपका? 1,78,000 रुपये। कितने कमरों का घर है? सिर्फ छोटा सा दुकान है, क्लॉथ का दुकान है। ये दुकान का आया है? जी। दुकान में क्या क्या चलता है? सिर्फ कपड़ा डाला हुआ है। कपड़ा डाला हुआ है। ये कपड़े ये हो सकता 1,78,000 है कि इलेक्ट्रिक कपड़ों के ऊपर भी बिल देती हो ना? शायद इसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ। अभी 1,78,000 रुपये में मैं 3 साल लगे, मैं कमा नहीं सकूँगा। ये कहाँ से भरूँगा मैं? मंथली वैसे क्या इस दौर में क्या इनकम हो जाती है? मंथली घर चल जाता है? घर कहाँ से चलाए? इतना महंगाई में कहाँ से चलाए घर? इसमें चलाए आप, इसमें कैसे चलाए? अच्छा, अभी बुजुर्ग ने बताया कि ये वहाँ पे गए, इन्हें गालियाँ भी दी, धक्के भी दिए गए, इनसे बदतमीज़ी की गई। तो ये मैं बताऊँ, कराची की आवाम वो है, काबिल रहम है। आप इन पर रहम कर लें आप, वैसे तो इनका हक है कि आप इनको दें, पर अब मैं कह रही हूँ अगर रहम की सूरत में आप कर सकते हैं तो कर दें कि अब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। जो मौसम है ना कराची का, वो अब ऐसा नहीं है कि कराची वाले 16-16 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करें और उसके बाद ये बर्दाश्त करें कि जब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। ये कहीं भी नहीं होता। ये वो अवाम है जो खुददार है, जो गैरतमंद अवाम है, उनको इस तरह से रुस्वा किया जाता है और वो रुस्वा हो रहे हैं। अब इसे कौन देखेगा, कौन इस पर बात करेगा, कौन इसका मसला हल करेगा? हम तो स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं कि ये आवाज़ आगे तक जाए ताकि यहाँ के मसले हल हो। फिर आप गए कि इलेक्ट्रिक, क्या बात कोई हुई है कि इस बिल पे किस तरह से मैं पे करूँ? मैं गया वहाँ, उन्होंने कहा अभी नहीं पता है कैसे भरने बिल, अगर नहीं भरोगे तो मीटर ले जाएंगे। इनके साथ नुमाइंदे जाते हैं, असल में इनकी थोड़ी उर्दू लैंग्वेज कमज़ोर है। इनके साथ बंदा गया, उसको कहा गया कि ये बिल आपने हर सूरत भरना है। आप दुकान भेजो, आप कपड़े भेजो, आप घर भेजो, ये बिल आपने भरना है। जब तक ये नहीं भरेंगे आप ठीक नहीं होगा। और एक केस ये था कि आधे घंटे बाद 2 लाख। आ जाए इधर, आ जाए जरा, कैमरे को अपना मुंह दिखा दें। इन्होंने रात को मैसेज भेजा है 10:36 पे 1,65,000 का। ठीक 1 घंटे बाद उसी बिल को इन्होंने 2,93,000 कर दिया मैसेज पे। कितनी देर बाद 2,93,000 की है? ये देखें टाइम लिखा हुआ ना इस पे, 10:36 पे भेजा इन्होंने 1,65 का, वही मैसेज दोबारा 11:30 पे करके 2,93,000 का कर दिया। कितने समझदार लोग हैं। मैं कहती हूँ इनके दिमाग को दाद देनी चाहिए। मैं सदके जाऊँ, आप जैसे लोग मेरे कराची शहर के इलेक्ट्रिक में बैठे हुए हैं और हम लोग शोर कर रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये आवाज़ आगे भी जा रही है, ये बात सुनी भी जा रही है और इस पर अमल नहीं किया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या आप समझना नहीं चाह रहे या सब एक हैं, सब एक हैं और सब एक होके आवाम को परेशान कर रहे हैं और आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। तो वो वक्त ना आए कि आवाम सड़कों पे आ जाए, और आवाम अगर सड़कों पे आ गई फिर वो अपनी बात मनवा के जाएगी। अभी लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या कहना चाहेंगे? बेटा कहना चाहता हूँ, देखो बुजुर्ग आदमी आपको सुना है, दफ्तर में गया है, क्यों गाली दिया, धक्के दिया, बेइज्जती किया। आवाम को तो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे। जो को हम गर्मी में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, हमारे पास ना बिजली है ना हमको ऐसे रहने देते। कुछ फरियाद लेके जावे आप खुद सुन लिया बुजुर्ग पे तो गाली बंद कर दे। हम बेगैरत दे, ठीक है, आधी रोटी खाते अपनी हलाल की कमा के खाते, किसी से मांगते तो नहीं है। हमारे साथ गवर्नमेंट के बंदे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग को गाली देवे, ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है।
है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। 16 से 18 घंटे की है ना, और बिल आ रहा है जैसे कि डबल लाइट दे रहे हैं हमें, 12 घंटे में 24 घंटे की यूनिट दे रहे हैं। 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ कम से कम। 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग है और बिल लाखों का आ रहा है। लाइट तो होती नहीं, अभी भी देख सकते हैं लाइट नहीं होगी ना, तो इतने बिल दे रहे हैं कि लोग क्या करें। वो जिस मजदूर की 1200 रुपये दिहाड़ी है, वो शाम को 2 किलो आटा लाए, घी लाए, चाय का पत्ती का साशे लाए या ये बिल भरे, यानी कि ना तो वो बिल भरता जा रहा है और अगले महीने से मजीद बढ़ते जा रहे हैं। लाइट है नहीं और बिल पे बिल दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बिल आपका आधे एक घंटे के बाद फौरन बढ़ के ज्यादा हो गया, वो समझे कम है, इनको दुख कम दिया, तकलीफ कम होगी, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मतलब कौन से दिमाग वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, यकीन करें कि वो उन्होंने 1-1.5 घंटे में ही बढ़ा दिया बिल। खैर इस बार तो मेरा भी ज्यादा आया, पर खैर मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, पर आपकी तो मेरी जॉब है कि यहाँ पे तो मैंने आना है। मुझे बताएं कोई बात हुई कि ये आपने क्या किया कि पहले मोबाइल पे बिल आने से, जो मोबाइल आते हैं पेपर पे, उससे 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है ना इनका, ये मोबाइल पे ही मैसेज आए, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते, क्या करें। गए नहीं कि इलेक्ट्रिक जाएं तो सही। वो आज गए तो थे, हमारे बुजुर्ग जो उनका अशर किया, उनको बिठा दिया, हरासमेंट किया है वहाँ पर, वही बिल लेके तो गए थे ये, जिनको वहाँ बिठाया गया 2-3 घंटे उसमें बिठाया भी रखा है, उसी बिल के लिए तो गए। ये सारे ये देखो ना, ये इनका भी 2.5 लाख का बिल आया। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई अपने बिल का मसला हल करने जाएगा तो फिर वहाँ पे उनको गालियाँ दी जाएंगी, उन्हें मारा जाएगा, उनसे बदतमीजी की जाएगी, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सूरत हाल तो बड़ी अजीब सी हो गई है और अजीब के साथ गरीब भी हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा आगे, सांस रुकने लग पड़ा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं शॉर्टकट में यही बस के लीडर को पैगाम देना चाहता हूँ। जैसे हमारी बुजुर्ग आज केसी ऑफिस गए हैं, तो वहाँ तो चलो हमारे जैसे नौजवान जाए तो मेरे समझ आता है, बदतमीज़ी हो जाए या कुछ कोई भी ऐसे मसला हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर इस तरह अगर बुज़ुर्गों के साथ गलत गाली गलौच, तो हो सकता है हम भी जज्बात में आए और हम वहाँ जाके कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा उनको नहीं तो ख़ुद को तो मार सकते हैं। ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद रियासत है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने हमला किया था, वो तो हम सह गए, पर ये जो हमला है, ये जो लोड शेडिंग है, हमारे बच्चे, हमारी ज़ईफ़ माएँ बहनें घरों में बापर्दगी से रहते हैं, वो बाहर तो नहीं आ सकते। हम तो फिर भी बाहर आ जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, हवा खा लेते हैं, अब उनके साथ हम क्या करें। तो मेरा तमाम बस यही पैगाम है, और मैं आर्मी चीफ से भी पैगाम करता हूँ। माशाल्लाह बड़ा नाम है, अल्लाह पाक ने बड़ा इज़्ज़त नवाजा है, तो के इलेक्ट्रिक को जो है ना काबू करना चाहिए अब, क्योंकि इनकी बदमाशी ख़त्म होनी चाहिए। अब एक बिल अगर पे करते हैं, लाए बिल मुझे दे दे। आप सैयद हाफिज़ मुनीर साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने इंडिया को तो लगाम दे दी है, अब यहाँ पे भी लगाम की ज़रूरत है। ये अवाम का जो है ना, अवाम आपसे ये जो है ना इल्तिजा कर रही है। उनसे अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी हमें, अल्लाह पाक पाकिस्तान को एक इज़्ज़त से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये बिल दे के इलेक्टर के पास जाते हैं बिल भरने के लिए, कहते हैं कि इसको किस्तों पे कराओ, बिल हम किस्तों पे करवाते हैं कि ये ख़त्म होता जाए बिल, पर जब हम किस्त भरते हैं एक बिल सही आता है, उसके पीछे फिर डबल लग के आ जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये ख़त्म होने के बजाय बढ़ता क्यों जाता है। अब अगर हम इसको पे करते हैं तो ये ख़त्म होना चाहिए, दिन पे दिन ये बढ़ता जाता है, बढ़ता ही ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म कैसे होगा। अब वो सूद कंपनी है, सूद तो ऐसे ही हराम है, तो लिहाजा मैं तमाम इदारों से भी और के इलेक्ट्रिक वालों को ख़ास करके मैं गुलिस्तान जोर में जो है तो उनसे कहता हूँ कि बड़ो जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे बदतमीज़ी नहीं किया जाए। अगर करोगे तो हम इस पर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनको गालियाँ दे रहे, हमें दो ना, फिर पता लगे तो हमारा कि क्या होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक तो ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो बीवी है वो शुगर की मरीज़ है। शुगर वालों को तो वैसे ही, हाँ, वो आज भी सुबह बेहोश हो गई थी। मैं ठेला लगाने वाला आदमी हूँ, उम्र मेरी आप देख ही रहे हैं। ठेला लेके फिर मैं वापस इधर घर भागा, ये बैठा हुआ था रास्ते में, मैंने इसको बोला, मैंने बोला यार मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, तो इधर बैठे। बोलने लगा मेरे को मालूम नहीं था। तो हमारी इल्तिजा यही है कि इसका कोई हल किया जाए। बिल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं बाबा बिल पूरा भरना पड़ेगा, इसमें कम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि रोड पे चढ़ते हैं तो पुलिस वाले हमको मारते हैं। ये मतलब कि हम कौन से इदारे में जाएं, उस इदारे का हमको बतलाया जाए कि ताकि हमें इल्तिजा उधर जाके करें, समझे ना। और इससे ज़्यादा बेटा हम कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है जी। इनकी वाइफ जो है वो डायबिटिक पेशेंट है और गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से अब हॉस्पिटल में है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। बस यही हम कह रहे हैं कि देखें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो कोई बीमार है तो वो इस गर्मी में अगर लाइट नहीं है तो वो यकीनन और बीमार होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा सीरियस हो सकती है और हुई भी है। इस तरफ आतू क्या कहना चाहेंगे? मैं माइक पकड़ा हुआ हूं। बाजी ये चमन इकबाल कॉलोनी है, जी ब्लॉक नंबर 5 है, गुलिस्तान जौहर है। इसमें नाजायजी हो रही है बिलों की। एक महीने में 1,96,000 तो मेरा बिल भेज दिया है और हम लोग 1,96,000 तो आप 6 महीने में भी नहीं कमाते होंगे, है ना? रक्षा चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, शुगर का मरीज हूँ। अब इसमें कोई इंसाफ किया जाए, हुकूमत इंसाफ करे। एक केसी वाले जो हैं हमारे को बात नहीं सुनते, जाते हैं तो बोलते हैं जो लिख दिया है वो भरना पड़ेगा। अच्छा, जो लिख दिया वो भरना है। हाँ, ये गुंडागर्दी है हमारे साथ। अगर सही बिल भेज रहे थे तो सब लोग भर भी रहे थे, हम भी भर रहे थे। ये पिछले महीने में 1,96,000 बिल भेज दिया। अब गरीब आदमी हम कहाँ भरें? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारे सब यहाँ बहन भाई जो हैं, हम ज़्यादातर बिजलियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों कि बिल ज़्यादा भी भेजते हैं। ये मैं यही कहना चाहूँगी, उनको चाहिए कि हम लोगों को आके देखें बिजली के बिल। अगर हम लोगों में ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो हमें बताएं। बिजली के बिल इस कदर भेजते हैं जैसे कोई हद नहीं। ये वो आवाम है जो सिर्फ 50 का ले रही है और आप इन पे लाखों रुपए का बिल डाल रहे हैं। शर्म कर लें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले महीने का बिल है, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये 18 अप्रैल 2025 का है। ये पे कर दिया है मैंने। 65,000 का बिल भेजा था, बड़ी मुश्किल से इसको पे किया है हमने। कुछ घर का सामान बेच के इसको पे किया है और माशाल्लाह इस महीने फिर 69,000 का बिल भेज दिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि बिल पे करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मतलब उस टाइम पे किया फिर अभी दोबारा आ गया। तो एक महीना अगर मैंने 65,000 पे कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ। मैंने कुछ मजबूरी होगी, कुछ चीज़ बेच के मैंने वो बिल पे किया होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर मज़ीद ज़्यादा बिल आए। अब आप मज़ीद इस तरीके से कर रहे हैं तो ऐसे फिर कैसे चलेगा? आप बोलते हो कि लोग बिल नहीं पे करते, जब आप इस तरीके से नाजायज़ करेंगे तो बिल कौन पे करेगा? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और ये तमाम बातें आवाम की हैं, आवाम की तकलीफ़ है, आवाम के मसाइल हैं जो हम स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। इनकी ज़ुबानी आपको सुना रहे हैं कि ये इलाका इस टाइम कितनी परेशानी का शिकार है। और सिर्फ कराची का ये इलाका परेशानी का शिकार नहीं है। मेरे और शोज़ आप देख लें, जितने शोज़ मैंने किए हैं कराची के जितने इलाकों में गई हूँ, यही मसला है। लोड शेडिंग ज़्यादा है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल के लिए जाते हैं कि कम कर दें या बिल किस्तें बना दें, या बिल इतना ज़्यादा क्यों आया? हमारे घर तो 2 पंखे हैं, 2 लाइटें हैं, तो भी इतना बिल भेज रहे हैं। तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, बदसलूकी की जाती है इन लोगों के साथ। फिर आवाम को कोई एक रास्ता दिखाया जाए कि आया कौन सा ऐसा तरीक़ेकार हो। अगर आप के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं दे सकते तो खुदारा ये ज़रूर करें कि फिर दूसरी कंपनियां जो हैं उनको लेके आएँ, ताकि आवाम जो है वहाँ से ये सर्विसेज ले और इज़्ज़त से अपने घर में बैठ के बिल भी भरे और सुकून की नींद भी सोए। जी अच्छा, ये बिल जब मेरे पीछे आया 65,000 रुपये का, तो मैं बाकायदा वहाँ गया, मैंने कंप्लेन जमा कराई। उन्होंने बोला भाई आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मैंने दरख्वास्त दिया। तकरीबन 1 हफ़्ता उन्होंने मुझे जलील किया। 1 हफ़्ता जलील करने के बाद उन्होंने टीम भेजी कि भाई वो टीम आएगी, आपके घर का सर्वे करेगी, वो उसके बाद जो है ना हम बिल के ऊपर कुछ अमल करेंगे। हमने कहा ठीक है भेज दो। 1 हफ़्ते बाद उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने पूरे घर की जो है ना छानबीन की, कुछ भी नहीं मिला। 2 पंखे मिले उनको, 3 बल्ब मिले, 1 फ्रिज मिला, 1 मोटर मिली। बोला भाई ये बिल आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार इतना जलील करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ अगर आप बिल भी फिर भी पे करना है तो? उन्होंने कहा नहीं भाई ये पे करना पड़ेगा, कुछ भी कर लें आप। चलो मैंने कहा ठीक है सही है, मैं पे कर देता हूँ, उसके बाद तो ऐसा नहीं होगा। बोला नहीं आइंदा नहीं होगा, चलो आप इसको पे कर दें। मैंने मुश्किल से इसको पे कर दिया, दोबारा ये भेज दिया। अब मुझे ये बताओ कि मेरे को किन नफलों का सवाब मिला, कितना मैं जलील भी हुआ और उसके बावजूद मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई। मैं जी उर्दू भी बोल सकता हूँ, लेकिन आज बिजली के वाला हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करता है। हम लोगों को मजदूरी नहीं है और कुछ नहीं है। बच्चे ऐसा बैठा हुआ है रोटी के पीछे और 1 लाख 2 लाख रुपए बिल आता है। लोड शेडिंग जो है ना रात को भी 10-12 घंटे होता है, दिन को भी 10-12 घंटे होता है। हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के पीछे ही बिल आएगा, हम किधर से देगा? 1,40,000 का आया है। कितना बिल है आपका? ये जी देखो ये 1,39,000 एक महीने का। हाँ, मैं सब बिल ही दिखाता हूँ आपको। हर बिल पे एक बिल भी शॉर्ट नहीं है। फिर भी इतना बिल आया है। अब डायरेक्ट से अचानक से गिफ्ट आ गया।
के इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इस एरिए में हम आए हैं, जितने लोगों से हमने बात की है उन लोगों का लाखों रुपए में बिल है और वो कह रहे हैं कि हम परेशान हुए हैं। हम जब जाते हैं कि इलेक्ट्रिक में जो सूरत हाल जो सलूक इनसे किया जाता है वो भी इन्होंने बताया। इनका मसला एक ऐसा मसला है जिसको हम स्क्रीन पे लेके आए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि स्क्रीन पे आते ही इस मसले का कोई हल निकले ताकि आवाम जो है सुकून की नींद सोए, सुकून उन्हें मिले और इसके साथ साथ वो अपने काम पे ध्यान दे सकें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।